यह कहानी है एक ऐसे मिट्टी के लाल की जिसका जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के एक छोटे से गांव तेजा खेधा में साल 1914 में हुआ था। नाम था देवीलाल। बचपन से ही उनके मन में देश के प्रति प्रेम और गरीबों के लिए कुछ करने का जज्बा था। आजादी के सिपाही जवानी में कदम रखते ही देवीलाल जी ने खुद को स्वतंत्रता संग्राम की आग में झोंक दिया। वह अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और कई बार जेल भी गए। संघर्ष की इसी तपस्या ने उन्हें और मजबूत बनाया। किसानों के मसीहा आजादी के बाद उन्होंने अपना ध्यान किसानों और गांव देहात के लोगों पर केंद्रित किया। उनकी सादगी, ईमानदारी और किसानों के प्रति अटूट समर्पण ने उन्हें जल्द ही पूरे हरियाणा में मशहूर कर दिया। लोग उन्हें बड़े प्यार से ताऊ कहकर पुकारने लगे, जो बड़ों के लिए सम्मान का प्रतीक होता है। हरियाणा का शेर ताऊ देवीलाल ने 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाला। उनके फैसलों में हमेशा किसानों और छोटे व्यापारियों का हित सर्वोपरि रहा। वह हरियाणा की राजनीति के वह मजबूत स्तंभ बन चुके थे जिसे हिलाना मुश्किल था। दिल्ली का किंग मेकर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ताऊ देवीलाल का प्रभाव सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ी ताकत बन गए। उन्हें किंग मेकर, राजा बनाने वाला कहा जाने लगा, क्योंकि उनकी सहमति के बिना केंद्र में सरकार बनना मुश्किल था। वो ऐतिहासिक फैसला साल था 1919। देश की राजनीति में उथल पुथल थी और जब नई सरकार बनने की बात आई तो लगभग तय था कि देवीलाल जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मीडिया से लेकर आम जनता तक सब उनकी शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ताऊ देवीलाल ने सबको चौंका दिया। उन्होंने एक विशाल जनसभा में खड़े होकर ऐलान किया कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है। मैं किसानों और गरीबों का सेवक हूँ। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जनता से दूर नहीं होना चाहता। उन्होंने बड़े दिल से प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया और वीएनपी सिंह को पीएम बनाने में मदद की और खुद उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। उन्होंने यह पद भी 2 बार संभाला। अंतिम यात्रा चौधरी देवीलाल जी ने अपने जीवन का हर पल जनता के नाम कर दिया। 6 अप्रैल 2001 को इस महान जननायक ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वह आज भी भारत के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने कुर्सी को नहीं बल्कि देश की जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखा। यह थी ताऊ देवीलाल की कहानी, त्याग, समर्पण और जन सेवा की एक अमर गाथा।